वेलकम टू माय चैनल SN क्रिएटिव। हम यहाँ पे एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। ये यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। इसमें हम क्या करेंगे, NCERT फ्रॉम 6 to 12 फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, चाहे वो स्टेट PCS हो, चाहे वो SSC हो, चाहे वो स्टेट्स एग्ज़ाम्स हो, किसी भी टाइप का, लाइक UPSC CDS, कोई भी आप एग्ज़ाम देखेंगे, NDA। स्पेशली ये एक ऐसी सीरीज़ रहेगी जिसमें हम टू द पॉइंट, लाइक ऐसे चैप्टर्स जो साइंस के यूजुअली पूछे जाते हैं, और हम क्या करते हैं, हम बुक से रीडिंग करते हैं, नो डाउट हम पढ़ते हैं, बट कुछ ऐसा पॉइंट होता है हर चैप्टर का, कई बार ऐसा होता है कि हमें सिर्फ उसको रिवाइज़ करना है। शॉर्ट लाइक 15 मिनट्स 10 मिनट्स में एक चैप्टर ख़त्म करेंगे हम, जिसमें हम टू द पॉइंट देखेंगे किस वर्ड का क्या मीनिंग होता है। इसमें थ्योरी बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि हम लोग एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं, हमें PhD नहीं करनी है, राइट। हमें सिर्फ टॉपिक को पढ़ना है, उस टॉपिक से क्या क्वेश्चन आता है हमको वो देखना है, और हमें PYQs करने हैं, हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर करने, जिससे हमें आइडिया लग सके कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें एक एग्ज़ामिनर हमसे पूछना क्या चाहता है, कि हमें किस चीज़ की नॉलेज हो। सो साइंस में हम वो टॉपिक, वो चैप्टर सबसे पहले स्टार्ट करेंगे जहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली बनता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये एक 15 मिनट की सीरीज़ रहेगी। इसको जब आप 2x पे देखेंगे तो ये आपके लिए एक रिवीजन रहेगी, राइट। और डोंट वरी, जब मैं लिखूँगी तो समटाइम ऐसा होता है कि हमारी जो राइटिंग होती है वो बहुत गंदी आती है, बट इसके जो नोट्स होंगे बिल्कुल टू द पॉइंट, वो आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल हो जाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, सब्सक्राइब माय चैनल, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट, लाइक डेली की हम एक 15 मिनट्स की वीडियो चढ़ा देंगे। पहले हम चैप्टर करेंगे, फिर हम उसके MCQs करेंगे, और वो भी ऐसे ही होंगे, लाइक RRB के एग्ज़ाम्स क्वेश्चन पेपर पे हमने देखे हुए हैं कि अभी SI आने वाला है, रेलवे पुलिस का कांस्टेबल आने वाला है, और बड़े सारे जैसे कि JKP कांस्टेबल आने वाला है, और भी बड़े सारे CGL आने वाला है, CHSL के अभी जितने भी क्वेश्चंस आए हैं हम उन सबको रिवाइज करेंगे, देखेंगे कि इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन बने और क्या आया पेपर में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है, जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे जनरल साइंस का, मैंने पकड़ा मोशन, ठीक है। क्योंकि हम जो कि स्टार्ट करेंगे सीरीज़, हम देखेंगे वो चैप्टर्स जहाँ से क्वेश्चन आता है। अब हम यहाँ पे बिल्कुल मतलब जो टू द पॉइंट रहेगा हम वो करेंगे। हम थ्योरीज़ मतलब वो नहीं पढ़ेंगे, मीनिंग हम सब एक कॉम्पिटिटिव के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा सब ने पढ़ा हुआ है। बट अगर कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, या जो साइंस को जो स्टार्ट करने वाले हैं, मतलब, तो कोई बात नहीं, हम इसमें टॉपिक मैं हिंदी में एक्सप्लेन करती चलूँगी कि इसमें है क्या, अगर कोई वर्ड यूज़ हुआ तो उसका मतलब क्या है, ताकि आपके लिए वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना थोड़ा इजी हो जाए, ठीक है। तो आ जाइए, सबसे पहले व्हाट इज़ मोशन। मोशन क्या है? कोई भी चीज़ जिसमें कोई मूवमेंट होती है, राइट। कोई भी चीज़ है वो मोशन में है, इट मीन्स वो मूव कर रही है, ठीक है। ये मैं हूँ, ठीक है, मेरी ड्राइंग बहुत गंदी है, मैं मूव कर रही हूँ, राइट। मैं क्या कर रही हूँ? मूव कर रही हूँ। ये बुक है, मेरे टेबल पे पड़ी है, जहाँ पड़ी थी 5 घंटे तक के बाद मैं आके देखा ये वहीं की वहीं पड़ी है, नॉन लिविंग है, मूव नहीं कर पा रही है, तो मोशन में है? नहीं है मोशन में, ठीक है। अब देखते हैं टाइप ऑफ मोशन। सबसे पहला आता है हमारा रेक्टिलिनियर। मैंने कहा हम वहीं पढ़ेंगे जहाँ से क्वेश्चन आता है, सो हम टू द पॉइंट करेंगे। रेक्टिलिनियर देखने में लग रहा बड़ा टफ है, नहीं। रेक्टिलिनियर मीनिंग द मोशन अलोंग द स्ट्रेट पाथ, मतलब ये एक सीधा रास्ता है, ठीक है। तो इस रास्ते के ऊपर, मतलब स्ट्रेट है, बिल्कुल सीधा है, इसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं? हम मूव कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम मूव कर रहे हैं। अब इसकी एग्जाम्पल जहाँ से क्वेश्चन आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक एथलीट है, वो रन कर रहा है एक स्ट्रेट ट्रैक पे, ये उसकी एग्जाम्पल आ गई, ठीक है। क्या है? लिख देती हूँ मैं, एन एथलीट, ठीक है, रनिंग ऑन अ स्ट्रेट ट्रैक, ओके। नाउ मूव नेक्स्ट। सेकेंड वॉज सर्कुलर मोशन। इसमें कन्फ्यूजन होती है रोटेशनल में, तो मैं इससे बेटर है मैं दोनों को साथ में लिख दूं ताकि ये क्लियर हो जाए। देखो, सर्कुलर मोशन ये है, ये मेरी अर्थ है, मेरी नहीं, हम सबकी अर्थ है, और ये सन है। जब ये अर्थ इस सन के आगे पीछे चक्कर लगा रही है, ये अर्थ यहाँ पे आई, ये अर्थ यहाँ पे थी, ये अर्थ यहाँ पे आई, देन घूमी 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 एंड घूमी, तो ये क्या कर रही है? मूव कर रही है। ये क्या कर रही है? मूव कर रही है।
उन्होंने कहा जब कोई ऑब्जेक्ट ट्रैवल करता है किसी एक सर्कुलर पाथ में, देखो ये एक सर्कुलर पाथ है ना, पाथ मैंने क्या, रास्ता, सिंपल। अब ये मोशन जो एक सर्कुलर पाथ में होता है हम उसको कहते हैं सर्कुलर मोशन। तो रोटेशनल क्या है, रोटेशन भी तो घूमना हो, तो दोनों में फ़र्क क्या है? देखिए यही तो क्वेश्चन है। रोटेशनल मोशन में जब भी बात आएगी तो बात आएगी एक्सिस की। मतलब जब भी हम सर्कुलर की बात करेंगे हम एक सर्कुलर पाथ की बात करेंगे, जबकि हम रोटेशनल की बात करेंगे हम उसकी एक्सिस की बात करेंगे। अपनी ही जगह पे खड़े होके जब कोई घूम रहा होता है अपनी ही जगह पे खड़े होके जब कोई घूम रहा होता है तो वो क्या हो गया, अपनी घूम तो रहा है, सर्कुलर तो सर्कल में तो फॉर्म हो रहा है, घूम तो रहा है, रोटेशन तो हो रही है, लेकिन रोटेशन अपनी ही एक्सिस में होती है, दैट इज रोटेशन। एग्जाम्पल क्या आएगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एग्जाम्पल क्या है, इसमें तो दे दिया कि अर्थ सन के अराउंड घूम रहा है, द मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन। इसकी एग्जाम्पल है मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन। इसकी एग्जाम्पल क्या होगी, इसकी एग्जाम्पल होगी रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड ऑन, ओ सॉरी अराउंड क्यों लिख रही मैं इसमें, रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड, ओ क्या हो गया, ऑन इट्स एक्सिस, सॉरी, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन, मैं एग्जांपल देती हूँ, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। ये कौन सा मोशन है, व्हेन ए बॉल मूव्स अलोंग द ग्राउंड, मैं लिख ही देती हूँ, व्हेन अ बॉल मूव्स, एक गेंद है वो मूव कर रही है अलोंग द ग्राउंड, ठीक है, इट अंडरगो अ रेक्टिलिनियर मोशन एज वेल एज डैश, इट अंडरगोज अ, मतलब ये एक रेक्टिलिनियर मोशन में तो जाएगा क्योंकि एक गेंद है स्ट्रेट जा रही है, ठीक है, ग्राउंड के अलोंग घूम रही है, किसके इसके साथ एक और मोशन होगा, वो कौन सा है, एज वेल एज डैश मोशन, ठीक है। आप इसका आंसर सोचना एंड देन कमेंट बॉक्स में लिखना, फिर मैं आपको बताऊंगी कि किस एग्ज़ाम में पूछा गया था और इसका आंसर क्या है। मतलब उन्होंने ये नहीं दिया था, रेक्टिलिनियर नहीं दिया था, उन्होंने डायरेक्ट एक बॉल मूव कर रही है अराउंड ये और ये वाला मोशन पूछा था। आपको सोचना है एंड देन आपको बताना है इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। ऑप्शन दे देती हूँ मैं, वेरी फर्स्ट वॉज सर्कुलर, सेकेंड वॉज रोटेशनल एंड थर्ड तो ऑलरेडी आपने कर ही दी है। इसमें रेक्टिलिनियर प्लस थर्ड जो आएगा हमारा, मतलब इस तरीके से था, तो थर्ड वाज रेक्टिलिनियर, मार्कर को क्या हो गया, चल भाई चल, रेक्टिलिनियर, ओके ठीक है। आप बताना इसमें क्या आएगा। एंड द फोर्थ वन इज ऑसिलेशन, ऑसिलेटरी मोशन। देखिए ये ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, टाइम पेंडुलम रहता है एक, जो कि पहले आगे जाता है, फिर अपनी मीन पोजीशन पे आता है, फिर पीछे जाता है एंड फिर वो अपनी वापस जगह पे आता है। ये इस मोशन को बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन। ये ऑसिलेशन में होता है। ये कहाँ होता है, ऑसिलेशन में होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे हम, नेक्स्ट हम करेंगे, ठीक है। अब आता है हमारा डिफरेंस, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलेरेशन, ठीक है। आ जाइए अब क्वेश्चन आता है व्हाट इज डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस क्या है, जब भी डिस्टेंस की बात होगी समझ लो उसका टोटल पाथ, उसने कितना फॉलो किया है, उसने कितना चला है, कोई भी बॉडी कितनी चली है, ठीक है। जैसे कि ये मेरा घर है, ठीक है, मैं ईस्ट 5 किलोमीटर ईस्ट, फिर साउथ टर्न लेती हूँ, इसको मिटा लेते हैं, स्पेस हो जाएगी थोड़ी सी, ठीक है। साउथ गई मैं, उसके बाद यहाँ से 10 किलोमीटर, फिर नॉर्थ, ये रहा मेरा 20 किलोमीटर, ये जाके मेरा स्कूल है।
अब ये जो डिस्टेंस है ना, ये एक स्ट्रिक्ट पेरेंट्स की तरह है। इसको ना एक मतलब ऐसे पेरेंट्स समझ लो जो बच्चे को कहते हैं कि बेटा तुमने सीधे स्कूल जाना है, स्कूल से सीधे घर आना है, ठीक है। ये कहता है कि तुम्हें दाएं बाएं बिल्कुल नहीं घूमना, ना तुम्हें दाएं घूमना ना तुम्हें बाएं घूमना, तुम्हें बिल्कुल सीधा जाना है, जहाँ जैसे तुम गए थे तुम्हें वैसे ही वापस आना है। ये है जैसे वैसे कॉन्सेप्ट, जैसे वैसे कंसेप्ट, जैसे जाओगे वैसे वापस आओगे। 5 किलोमीटर गया, ठीक है, 10 किया, ठीक है, 20 किया, तो व्हाट इज डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया उसने, 5 + 10 + 20, तो टोटल कितना आया हमारा 35। अब ये जो सेकेंड कंसेप्ट आता है हमारा डिस्प्लेसमेंट, सेकेंड आता है हमारा डिस्प्लेसमेंट। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट है ना, ये थोड़ा लीनियंट पेरेंट्स की तरह, ऐसे पेरेंट्स जो बच्चे को कहते हैं कोई बात नहीं बेटा, अगर कोई शॉर्टकट लग सकता है तो मार लेना, ठीक है, मार लेंगे, बच्चे भी वैसे मार लेंगे। ये ए यहाँ से गए, ये स्कूल, ठीक है, 5 किलोमीटर साउथ गए, उसके बाद साउथ से 10 किलोमीटर ईस्ट गए, और ये है इनका स्कूल। अब पेरेंट्स ने बोल दिया कोई बात नहीं, हम मॉडर्न है, आप जा सकते हो आराम से, कोई भी लिफ्ट ले सकते हो, तो ठीक है भाई शॉर्टेस्ट ले लो, कोशिश करो शॉर्टेस्ट, तुम्हें ज़्यादा चलना ना पड़े, ठीक है भाई लिफ्ट ले लेते हैं फिर। तो लिफ्ट क्यों लेनी है, क्योंकि हमें शॉर्ट करना है, हम बड़ा लंबा नहीं चल सकते। तो मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट सिंपल है भाई। डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं 5 और 10 छोड़ो, तुम लोग देखो कि शॉर्टकट रास्ता कौन सा है जिससे तुम्हें ज़्यादा ना चलना पड़े। तो मतलब डिस्प्लेसमेंट कहता है कि तुम्हें कम से कम दूरी, कम से कम चलना, तो इसमें भी है भाई, चलना इसमें भी है, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस में भी चलना है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में ये डिफरेंस है कि डिस्प्लेसमेंट कहता है कि तुम्हें कम से कम। अब क्वेश्चन इसमें ना ये डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी, हमें पेपर में ये नहीं आता, हमें ये आता है बताओ क्या ज़ीरो होगा, क्या ज़ीरो नहीं होगा, कहाँ से क्वेश्चन आता है, अब हम वो करेंगे, ठीक है। अब देखो हमें एक चीज़ देखिए कि जो डिस्टेंस रहेगा हमारा और जो दूसरी तरफ रहेगी हमारी डिस्प्लेसमेंट, जो डिस्टेंस रहेगा ये हमेशा पॉजिटिव होगा। देखो हम कुछ ना कुछ तो ट्रैवल करेंगे ना, हम यहाँ से आ रहे हैं, हम यहाँ जा रहे हैं, हम यहाँ से आ रहे हैं, हम यहाँ गए, फिर यहाँ गए, फिर यहाँ गए, फिर यहाँ गए, हमने कुछ ना कुछ ट्रैवल किया। इट मीन्स हम हमेशा डिस्टेंस कहता है हम हमेशा पॉजिटिव, डिस्टेंस जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद उसने बोला ये कभी भी डिस्टेंस के नॉट बी ज़ीरो, और ना ही ये कभी नेगेटिव होगा, के नॉट बी ज़ीरो एंड नेगेटिव, मतलब डिस्टेंस हमारा ऑलवेज पॉजिटिव, ये कभी ज़ीरो नहीं होगा, ये कभी नेगेटिव नहीं होगा। लेकिन जबकि डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, शॉर्टकट है, पॉजिटिव भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। क्वेश्चन इज नेगेटिव और ज़ीरो कैसे हो सकता है, अरे भाई ज़ीरो हो सकता है, देखो मैं बताती हूँ। जब कोई मोशन स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग हो ना, अब आपको रास्ता ही सीधा है, उसमें आप शॉर्टकट मार ही नहीं सकते। जब आप शॉर्टकट ही नहीं मार सकते तो वहाँ पे मेरी डिस्प्लेसमेंट क्या आएगी, वहाँ मेरी डिस्प्लेसमेंट क्या आएगी, मेरी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट वही होगी जो मेरा डिस्टेंस होगा, डिस्प्लेसमेंट वही होगी जो मेरा डिस्टेंस होगा। और सम टाइम ऐसा होता है जब हम शॉर्टकट लेंगे, डेफिनेटली मेरी डिस्प्लेसमेंट जो होगी वो ज़ीरो होगी। और डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव ऑल्सो, जबकि ये मेरा कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, डिस्टेंस मेरा कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। डिस्टेंस में कुछ ना कुछ तो ट्रैवल करूँगी ना, एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो मैं ट्रैवल करूँगी। उसके बाद आता है नेक्स्ट, जो डिस्टेंस होता है ना ये हमेशा डिपेंडेंट होता है पाथ के ऊपर, और जो मेरा डिस्प्लेसमेंट होता है ये इंडिपेंडेंट होता है पाथ के ऊपर। ओके, अब चलिए नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है हमारा स्पीड और आता है हमारा वेलोसिटी। स्पीड क्या है, यही स्पीड कहता है डिस्टेंस बाय टाइम, वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। लेकिन क्वेश्चन आता है क्या मेरी जो स्पीड है वो स्केलर है, यस ये स्केलर है। क्यों स्केलर है, व्हाट इज स्केलर एंड व्हाट इज वेक्टर, ये वेक्टर है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, अब मैं बोलूँ, अच्छा इसमें एक टॉपिक रह गया मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो क्या आता है, डिस्टेंस मेजर करने के लिए एक डिवाइस होती है, उसको कहते हैं ओडोमीटर, ठीक है। ओडोमीटर इज़ यूज्ड टू मेजर डिस्टेंस, जब मुझे डिस्टेंस को मेजर करना है ना
तो मैं ओडोमीटर का यूज़ करूँगी। ठीक है, अब आ जाओ स्केलर। स्केलर क्या है, वेक्टर क्या है, ये बहुत ब्रॉड कंसेप्ट है। इसको अगर आप, मैं इसको बिल्कुल ये रटा दूँगी नहीं, स्पीड स्केलर है, वेक्टर मेरी वेक्टर क्वांटिटी मेरी वेलोसिटी है, आपको समझ नहीं आएगा। ध्यान से देखिए, ये स्केलर और वेक्टर अल्टीमेटली क्या है, ये वैल्यूज़ हैं। ठीक है, स्केलर क्या है, जब मुझे डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं है, मेरे पास सिर्फ वैल्यू है। मेरे पास क्या वैल्यू, हाँ भाई कितना चले, मैं मुझे कोई पूछे कि भाई क्या किया, कितना काम किया, कितना चली, तो मैं बोलूँगी मैं 5 किलोमीटर चली हूँ आज। मैं कितने किलोमीटर चली हूँ, 5 किलोमीटर। सिर्फ मैंने ये बताया मैं कितना चली हूँ, मैंने ये नहीं बताया पहले ईस्ट गई, फिर साउथ गई, पहले नॉर्थ गई, फिर ईस्ट गई, फिर से साउथ गई, फिर से मैंने ईस्ट लिया, फिर से मैंने नॉर्थ लिया। जब मैं ये सब कुछ नहीं बता रही हूँ, जब सिर्फ हमें क्या मिल रहा है, हमें सिर्फ और सिर्फ उसकी वैल्यू मिल रही है, इसको साइंस बोलती है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है वैल्यू, कुछ ना कुछ है उसका। अब वेक्टर क्या है, वेक्टर कहता है हाँ मुझे ये तो चाहिए, मुझे उसकी वैल्यू तो चाहिए, मुझे उसका मैग्नीट्यूड तो मिलेगा, मुझे मैग्नीट्यूड के साथ प्लस उसकी डायरेक्शन भी मिलेगी। जब मुझे ये दोनों चीज़ें मिलेगी, समझ लो मैं कौन हूँ, मैं हूँ वेक्टर। इसका मतलब ये कि जो मेरी वेलोसिटी है उसमें जब हम कोई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, ठीक है, मैं ए से बी और ये सी, मैंने बोला मैंने शॉर्ट डिस्टेंस लिया। शॉर्ट कहाँ से कहाँ, मैंने शॉर्टकट मारा। कहाँ से मारा शॉर्टकट, मैंने इस गली से लेके उस गली में, मैं इस गली में घुसी और मैं वहाँ से निकली, मैं इस रोड पे गई और मैं उस रोड से निकली, उस जगह पे पहुँची। मतलब मैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन बता रही हूँ, यहाँ से वहाँ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, वो है मेरी वेलोसिटी। नहीं, वेलोसिटी ये नहीं है, सॉरी, मैं वेक्टर की बात कर रही हूँ, क्वांटिटी की बात कर रही हूँ, जब हम साथ में डायरेक्शन देते हैं। ठीक है, अब ये नहीं आएगा क्वेश्चन, ये आएगा स्केलर और वेक्टर तो आएगा। अब क्वेश्चन आता है इसमें से क्या ज़ीरो होगा, क्या पॉजिटिव रहेगा, क्या रहेगा। आ जाइए, उन्होंने बोला कि जो स्पीड मेरी है और जो वेलोसिटी मेरी है, ठीक है, ये स्पीड है, ये वेलोसिटी है, जो स्पीड है ना, इसका मैग्नीट्यूड ज़ीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। मतलब ज़ीरो भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। ज़ीरो हो सकता है, पॉजिटिव होगा, लेकिन कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। अरे भाई, कभी सुना है क्या स्पीड नेगेटिव होगी? मैं धीरे चल रही हूँ, मैं रुक गई हूँ, ज़ीरो मतलब मैं रुक गई हूँ, नहीं चल रही हूँ, मैं थोड़ा चल रही हूँ, लेकिन मैं चल रही हूँ, मैं नेगेटिव चल रही हूँ। अरे भाई, नेगेटिव चल रही हूँ, स्पीड नेगेटिव, ये क्या हो गया? या तो तुम 10 से 20 में हो, या 20 से 30 जाओगे, या 30 से 40, या तो तुम फिक्स्ड हो, या तो तुम बिल्कुल ज़ीरो पे आ गए। दैट्स इट, ज़ीरो से नीचे कभी नहीं तुम देखोगे। अब वेलोसिटी क्या है, ये भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डीपी के ऊपर डिपेंड करती है। ये पॉजिटिव होगी, नेगेटिव हो सकती है, और ये ज़ीरो भी हो सकती है। ये है पढ़ने वाला, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आता है क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है, ए एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू डी बी बाई डी टी। ये वी क्या है, ये वेलोसिटी है, चेंज इन वेलोसिटी, मतलब एक्सेलरेशन हमें बताती है चेंज इन वेलोसिटी। क्वेश्चन आता है ए एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू फॉर्मूला बी वाई यू बाई टी। ठीक है, अब देखो, अगर मोशन स्ट्रेट लाइन में है, इसमें क्वेश्चन आता है रिटार्डेशन के ऊपर। ठीक है, अगर कोई मोशन जो है वो स्ट्रेट लाइन में है, कैसा है, स्ट्रेट लाइन में है, तो और उसका जैसे जैसे उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ करेगी टाइम के साथ, हम देखेंगे उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या कर रही है, इंक्रीज़ कर रही है टाइम के साथ। लेकिन रिटार्डेशन में क्या होगा, हम देखेंगे जब हम एक ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, उसको जैसे कोई बॉडी है, मैंने उसको वर्टिकली ऊपर फेंका, वो एक पॉइंट पे गई। अब देखो, ग्रेविटी तो नीचे लगती है ना, लेकिन मैं उस गेंद को ऊपर फेंक रही हूँ, इट मीन्स ये अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है। तो अब किसी एक पॉइंट तक जाएगी, फिर क्या होगी, वापस नीचे आएगी, मतलब एक पॉइंट पे जाएगी, फिर वहाँ से नीचे आएगी। लेकिन जब ये ऊपर जा रही है, ये अपोज कर रही है, किसको अपोज कर रही है, ग्रेविटी को। तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिटार्डेशन, रुक, नेगेटिव एक्सेलरेशन, दिस इज नेगेटिव एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन इज नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है गाइज, आज हम यहीं तक रखेंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन भी कर ही लेते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन जो यहाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसके न्यूमेरिकल कल करेंगे, हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल कल करेंगे। वेरी फर्स्ट वाज इक्वेशन ऑफ मोशन, 3 हैं। वेरी फर्स्ट वाज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी,
प्लस हाफ AT स्क्वायर एंड द थर्ड वन इज़ V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। इनके एक्सप्लेनेशन और विद न्यूमेरिकल हम कल करेंगे। थैंक यू सो